दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। तो चलिए आज बिहार पीसीएस के जो बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है, ऐसे प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर देते हैं। तो सीधे प्रश्नों पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग नहीं था। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग नहीं था। तो ऑप्शन ए है रत्नरंजक, ऑप्शन बी है रत्नमाला, ऑप्शन सी है रत्नसागर और ऑप्शन डी है रत्नोदधि। तो ये हो जाएगा रत्नमाला। नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग नहीं था, जबकि रत्नरंजक, रत्नसागर और रत्नोदधि इन तीनों जो है ये तीनों हिस्से नालंदा महाविहार के पुस्तकालय के भाग थे। आपको पता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार के इस पुस्तकालय को आग लगा दिया था, ठीक है ना, नष्ट कर दिया था। तो नालंदा महाविहार के जो पुस्तकालय के जो हिस्से थे वो यही थे, रत्नरंजक, रत्नसागर और रत्नोदधि। उसमें रत्नमाला शामिल नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो आपको पता है कि 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। तो वह स्थान है 12वां स्थान। जब से जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, उसका पुनर्गठन हो गया है, तब से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान है 12वां। अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को शामिल कर लिया जाएगा तो उसका स्थान हो जाएगा 13वां बिहार का, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में जो बिहार का स्थान है वो है 12वां स्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। आपको बताना है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये हैं सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। ये सभी नदियां बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो बी ऑप्शन सही है। सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन नदियां बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के राज्यपाल रहते हुए भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति। आपको बताना है कि बिहार के राज्यपाल रहते हुए भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो वह है रामनाथ कोविंद। आपको पता है द्रौपदी मुर्मू से पहले जो है रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा है कि बिहार के राज्यपाल रहते हुए भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, तो वह है रामनाथ कोविंद। अब आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और बता देते हैं, जैसे जाकिर हुसैन ऑप्शन में दिया है। अगर आपसे कोई यह पूछे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पहले बिहार के राज्यपाल थे, बाद में भारत के उपराष्ट्रपति हुए और उसके बाद वह राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किए, तो वह हो जाएंगे जाकिर हुसैन। देखिए जाकिर हुसैन जी जो है ये 1957 से 1962 तक राज्यपाल थे बिहार के, ठीक है ना। सबसे पहले 1957 से 1962 तक राज्यपाल थे और 1962 से लेकर के 1967 तक यह जो है उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो 1957 से 62 तक क्या थे, राज्यपाल थे बिहार के, और 62 से 67 तक उपराष्ट्रपति थे देश के, और 1967 से 69 तक यह देश के राष्ट्रपति थे। तो अगर कोई यह पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो बिहार के राज्यपाल से लेकर के भारत के राष्ट्रपति तक का पद सफर किया है, जिसमें उपराष्ट्रपति का पद का भी उन्होंने धारण किया है, तो वह हो जाएंगे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे और देश के राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल कारखाना स्थित है। आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल कारखाना स्थित है। तो वह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक चीनी मिल कारखाना स्थित है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो वह है गया। गया जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। और आपको पता है कि चारों धाम यात्रा के बाद जो है पिंडदान करने के लिए लोग गया जरूर जाते हैं। यह हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो जो गया है वह फल्गु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थित है? तो वह है गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? कौन सी जलाशय योजना है? इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार और झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी जलाशय योजना है जिसमें झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार भी है? तो वह हो जाएगा इंद्रपुरी जलाशय योजना। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ, उच्च पथ का मतलब हो जाएगा नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय उच्च पथ का मतलब है नेशनल हाईवे। तो बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अंग है? तो यह है NH2। बिहार का जो हाईवे है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो अंग है वह है NH2। बिहार में NH2 जो जाती है वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अंग है। यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में कुल स्थापित जल विद्युत उत्पादन क्षमता आपको बताना है। बिहार में कुल स्थापित कितना स्थापित हो चुका है जल विद्युत उत्पादन क्षमता? तो 54.3 मेगावाट, ठीक है ना। तो बिहार में कुल स्थापित जल विद्युत उत्पादन क्षमता है कितनी? 54.3 मेगावाट की, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 11वां है, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? आपको बताना है राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो यह है पूर्वी कोसी नहर की, ठीक है ना। राजपुर नहर परियोजना जो है यह पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है, याद रखिएगा। राजपुर नहर परियोजना पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ के शीर्ष लंबाई प्रति 1000 किलोमीटर पर सड़क की लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ अभी ऊपर बताए हैं नेशनल हाईवे के शीर्ष लंबाई प्रति 1000 किलोमीटर पर सड़क की लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो किस जिले में है? तो वह है अरवल में। अरवल में जो नेशनल हाईवे की लंबाई है वो इन सभी जिलों से सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि बिहार में राष्ट्रीय नेशनल हाईवे के शीर्ष लंबाई सबसे ज्यादा लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो वह है अरवल में नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा लंबा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो आपको पता होगा कि बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को क्विक रिवीजन हम करा दे रहे हैं। तो बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो वह गौरैया को घोषित किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि बिहार का राजकीय पक्षी किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरैया। पहले कौन था यह? पहले था नीलकंठ, ठीक है ना। बाद में घोषित किया गया किसे? गौरैया को घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार सरकार किसकी जयंती श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाती है? आपको बताना है कि बिहार सरकार किसकी जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाती है? तो वह है विश्वकर्मा जयंती। बिहार सरकार विश्वकर्मा जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार सरकार विश्वकर्मा जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था वो क्या था? सासाराम, ठीक है। शेरशाह ने अपनी सभी प्रशासनिक जो योजनाएं हैं उसकी शुरुआत यहीं से की थी। तो जो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था वो था सासाराम, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह किया था महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और उस समय शासक कौन था प्रथम बौद्ध संगीत के समय? तो वह थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु उस समय शासक थे राजगृह में, और प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। ठीक है, बिहार में स्थित है और इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीत के समय वहां के शासक थे अजात शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको बताना है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था। ठीक है ना, सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में जो कलिंग का विलय हुआ था वो महापद्मनंद ने किया था। महापद्मनंद की एक उपाधि है सर्व छत्रांतक, याद रखिएगा, सर्व छत्रांतक इनकी उपाधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सर्व छत्रांतक किसकी उपाधि है? तो महापद्मनंद की उपाधि है। महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम कलिंग का विलय किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको पता होगा। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। ठीक है, सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था? आपको बताना है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था? तो वह शेर शाह ने कराया था। ठीक है ना, चूंकि मध्यकाल में शेर शाह ही शासक था इधर, तो मध्यकाल में पटना का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह ने कराया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं आज का 20वां और आखिरी प्रश्न। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता का नाम आपको बताना है। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? जो बहावी आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता जो पटना में थे तो वह थे अहमदुल्लाह। ठीक है, अहमदुल्लाह पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे। आपको पता है बहावी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो इस्लाम में सुधार को लेकर हुई थी। ठीक है, तो पटना के जो अंतिम मुख्य बहावी नेता थे वह थे अहमदुल्लाह। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न जो बिहार स्पेशल से संबंधित थे। क्विक रिवीजन में हमने कम से कम समय में इन प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया है। हमें उम्मीद है कि इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर दोबारा पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को बार बार दोहराते रहिएगा। दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे इसकी पीडीएफ उपलब्ध है। और हाँ, इससे संबंधित और जो वीडियो हमने अभी तक बनाए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इसके पहले की जो 4-5 वीडियो बिहार पीसीएस के लिए हमने क्विक रिवीजन की बनाई है उसे जरूर देख लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।